हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में भी आए हैं, बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई के बोर्ड हो, ये हमें निकालने आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। चलिए निकालते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला है, एक सेक थीटा का रेशियो दिया हुआ है, हमें और अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ABC, जिसका C पे हमने एंगल मान लिया थीटा। ठीक, अब देखते हैं गिवन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। गिवन दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ये गिवन दिया हुआ है। ठीक, हम लोग जानते हैं सेक थीटा का रेशियो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो H और B तो मिल गया, लेकिन परपेंडिकुलर अभी भी नहीं मिला, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनने के लिए हाइपोटेन्यूस, बेस, परपेंडिकुलर तीनों होना चाहिए। यही पाइथागोरस थ्योरम बोलता है। तो हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कर रहे हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, ये बोलता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस को h का स्क्वायर लिख दिए बराबर p का स्क्वायर प्लस b बेस का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमें h पता है, b पता है, p नहीं पता। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये ट्रिक हमेशा याद रखिए कि थीटा के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक, और ये 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस कहलाता है। और थीटा के साथ में जो लगा हुआ साइड कहलाता है क्या, बेस कहलाता है। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूस को हम लोग लिख सकते हैं इस फिगर में, क्या है हाइपोटेन्यूस, क्या है AC। हाइपोटेन्यूस क्या है AC, तो H के जगह पर लिख सकते हैं AC का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है फिगर में देखते हैं, तो परपेंडिकुलर AB है, तो AB का होल स्क्वायर। ठीक, और बेस कितना है, बेस BC है, बेस कितना है BC का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख दिए। और क्वेश्चन में किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, हमें H का वैल्यू दिया हुआ है। H को लिख सकते हैं AC अपॉन BC। ठीक है, अब H का वैल्यू 13 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है ना सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 से हमें पता चलता है कि H का वैल्यू है 13। ठीक है, H का वैल्यू कितना है 13, और B का वैल्यू कितना है 12। B का वैल्यू है 12, P का वैल्यू नहीं पता, यही तो हमें निकालना है पहले, सबसे पहले। तो AC का वैल्यू कितना हो गया अब 13, तो 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का तो हमें नहीं पता, AB का निकालना है, तो AB को ऐसे ही रख देंगे, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू पता है हमें, BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो 12 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब 13 का होल स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 169 इक्वल टू AB का नहीं पता, तो AB का तो ऐसे ही लिखेंगे प्लस 12 का होल स्क्वायर होता है 144। ठीक है, अब ये 144 को इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, क्योंकि अभी प्लस का 144 है। इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो कितना हो गया, माइनस का 144 बराबर AB का होल स्क्वायर। अब 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा AB का होल स्क्वायर। अब AB स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, तब बाद में 25 लिखते हैं। तो AB स्क्वायर लिख दिए पहले इक्वल टू 25, ऐसे थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। अब स्क्वायर को इक्वल टू के उस साइड भेजते हैं हम लोग, तो क्या बनता है स्क्वायर रूट बनता है, तो स्क्वायर रूट 25। अब स्क्वायर रूट 25 का वैल्यू कितना निकलता है 5, तो AB का वैल्यू कितना निकल गया 5। ठीक है, AB का वैल्यू निकल गया 5, और AB क्या था मेरा परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर का वैल्यू निकल गया। और एक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखने के लिए हमें हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू पता होना चाहिए।
और मैंने निकाल लिया। यहाँ हाइपोटेनस का वैल्यू 13 है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 है और बेस का वैल्यू 12 निकला। चलिए अब हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला क्या है, मेनली हमें बोला है कि आप सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालें। टोटल 6 होते हैं। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का वैल्यू अभी मैंने जस्ट निकाला, कितना होता है परपेंडिकुलर का वैल्यू? पहले फिगर में देखिए, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना निकाले अभी हम लोग? जस्ट 5। ठीक, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है? 13। तो ये साइन थीटा का रेशियो निकल गया। सेकंड निकालना है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग का रेशियो पता होना चाहिए। कॉस थीटा का रेशियो होता है B/H। ठीक, बी कितना है क्वेश्चन में, मतलब फिगर में देखने पे बी मालूम चल रहा है 12 है। ठीक है, बी कितना है? 12। तो मैंने बी के जगह पे लिख दिया 12। और हाइपोटेन्यूस कितना है? 13। हाइपोटेन्यूस की जगह पे 13 लिख दिया, 12/13। तीसरा हम लोग निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B। P/B, तो P का वैल्यू कितना है? 5 है और B का वैल्यू कितना है? 12। तो टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5/12। साइन कॉस टेन निकल गया। और चौथा निकालते हैं हम लोग कॉट थीटा। कॉट थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है P/B, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन थीटा का उल्टा होता है, तो 12/5। टेन थीटा का उल्टा है, टेन थीटा 5/12 था, इसका उल्टा 12/5। अब हम लोग निकालते हैं, टेन निकल गया। पांचवा निकालते हैं कोसेक थीटा। पांचवा हो गया क्या? कोसेक थीटा। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का होता है। तो कोसेक थीटा का रेशियो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा H/B। H का वैल्यू है 13, परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 5। छठा वैल्यू निकालते हैं हम लोग सेक थीटा का। सेक थीटा का आंसर तो क्वेश्चन ही में दिया हुआ है। वैसे रेशियो हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉस थीटा का उल्टा। अब इसका आंसर तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, सेक थीटा का वैल्यू लिख देंगे 13/12। तो ये रहा आपका प्रॉपर सॉल्यूशन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल ऐसे और वीडियोस के लिए। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 8.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट है।